ऑनलाइन वाला पढ़ लेते हैं। कमेंट क्या करें। सुप्रभात सर, जो सब इंस्पेक्टर 21 भर्ती के अभ्यर्थी थे वो अब ओवर एज हो चुके हैं, क्या उन्हें भी इस भर्ती में एग्जाम देने का मौका मिलेगा? बिल्कुल। परसों ही हाई कोर्ट का डिसीजन आया था। अरे कल अलग था, कल अलग था, परसों अलग था। परसों हाई कोर्ट के एक डिसीजन के अंदर कहा गया 2021 की भर्ती वाले जो कैंडिडेट हैं वो भी इस एग्ज़ाम के अंदर बैठ सकेंगे। ठीक है। और कल जो डिसीजन आया है वो तो आप लोगों को पता ही होगा। 2021 वाली जो भर्ती है उसे रद्द कर दिया गया। एक डिसीजन तो ये है। दूसरी बात इसके अंदर ये है कि भाई जो 859 जो पद थे उसको पुरानी भर्ती के अंदर, मतलब जो चल रही भर्ती है, नई भर्ती, उसी के अंदर जोड़ा जाए। तो इस तरीके से टोटल ये लगभग अभी कितने 1100 के आसपास पोस्ट पहले थी, तो लगभग 1900 से 2000 के आसपास पोस्ट हो गई। कितनी पोस्ट हो गई? 1900 से 2000। इतनी बड़ी जो भर्ती है, मतलब आप जीवन में देखोगे नहीं ऐसा ही की, तो राजस्थान के अंदर तो कम से कम मुश्किल से 400-500 की वैकेंसी आया करती थी। और पिछली बार 859 की आई, वो अब उस समय तक की सबसे बड़ी भर्ती थी। लेकिन इस बार की भर्ती तो सारे रिकॉर्ड तोड़ रही है और 1900 के आसपास जो पोस्ट होगी। 1900 एक बहुत बड़ा नंबर होता है और जो भी सीरियस कैंडिडेट है उसके इस 1900 के अंदर आने की संभावना बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। क्योंकि सही मायने में बात करें तो राजस्थान के अंदर आरएस की तैयारी करने वाले जो सीरियस कैंडिडेट हैं उनकी संख्या, मेरा ये मानना है, 50,000 से ऊपर नहीं है। आरएस की तैयारी करने वाले सीरियस कैंडिडेट की संख्या 50,000 से ऊपर नहीं है। और आरएस के अंदर जो वैकेंसीज होती है वो होती है 800-900। और 800-900 भी क्यों मानो, सही मायने में तो 200-300 के आसपास। और ये 50,000 लोगों के बीच कंपटीशन होता है कितनी पोस्ट को लेकर? 200-300 पोस्ट को लेकर। और अब जो है यही लगभग आरएस की तैयारी करने वाले पीएसआई का एग्जाम भी देते हैं। तो अब ये कंपटीशन कितनी पोस्ट के लिए है? 1900 से 2000। यानी कि लगभग एक तरीके से यूं मानो कि 10 गुना पोस्ट है। कितनी गुना पोस्ट है? एक तरीके से 10 गुना पोस्ट है। तो जो भी पीएसआई का एग्जाम दे सकता है 2026 में, क्या 25 चल रहा है ना अभी, हाँ, 2026 में जो 5 अप्रैल को एग्जाम होगा, जो दे सकता है तो उसे अच्छे तरीके से तैयारी करनी चाहिए। इसकी सीरियस होकर अच्छी तैयारी करनी चाहिए। अच्छी तैयारी का मतलब क्या है, क्या करना चाहिए आप? आप तो बस साथ साथ घर पर हिंदी तैयार कर लो। जीएसजी के हम यहाँ अपने आप तैयार करा देंगे। कब तक क्या सिलेबस हो जाएगा वो सारी चीज़ें हम पर छोड़ दो, सिलेबस हम करवा देंगे। लेकिन आप अपना काम कर लो, वो क्या है, हिंदी तैयार कर लो साथ के साथ। इसलिए आपका हिंदी का एक पेपर भी रखा है। पहला पेपर 8 तारीख को, जैसे हिंदी के संधि टॉपिक का आपका पेपर है ना। तो ये हिंदी साथ साथ तैयार कर लो, जो भी एग्जाम दे सकता है। जो नहीं दे सकता एलिजिबिलिटी की वजह से, वो भी अपनी तैयारी कंटिन्यू रखो, क्योंकि ये एग्जाम थोड़ा आगे भी जा सकता है। क्योंकि हाई कोर्ट के इतने सारे जो बेंच हैं वो प्रशासनिक रूप से, तकनीकी रूप से सुलझाने में टाइम लगता है। अब हाई कोर्ट ने तो कह दिया कि ये भर्ती जो है वो नई भर्ती के अंदर शामिल कर लो और अभ्यर्थियों को पर्याप्त समय दिया जाए, ये भी जोड़ दिया। क्या बोला है? अभ्यर्थियों को पर्याप्त समय दिया जाए। अब पर्याप्त समय की डेफिनेशन क्या होती है वो हाई कोर्ट तय करे। और ये कहा कि पुरानी भर्ती को नई भर्ती के अंदर जोड़ दो। लेकिन पुरानी भर्ती के अंदर रिजर्वेशन का जो तरीका था, एक्स सर्विसमैन के लोगों का जो रिजर्वेशन का तरीका था वो अलग था। और नई भर्ती के अंदर जो कैटेगराइजेशन है, रिजर्वेशन का तरीका है, वो अलग है। तो अब इन दोनों के लिए मर्ज करते हुए एक नया नोटिफिकेशन निकालना पड़ेगा। इस दौरान ये भी खबर आ रही है कि सरकार जो है वो डबल बेंच में जाएगी, डीबी। अभी क्या आप इस तैयारी के अंदर आए हो तो ये शब्द आपके लिए थोड़े दिनों में कॉमन हो जाएंगे। डबल बेंच वगैरह ये सब क्या होते हैं। होता क्या है कि भाई हाई कोर्ट ने, एक सिंगल बेंच होती है, पहले हाई कोर्ट का डिसीजन हाई कोर्ट के अंदर रिव्यू किया जा सकता है। जैसे अपन ने देखा ना, सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन सुप्रीम कोर्ट रिव्यू कर सकता है। गोलकनाथ केस में जो कहा, केशवानंद भारती केस में अलग कह दिया। शंकरी प्रसाद केस में जो कहा, सज्जन सिंह केस में वही कह दिया, गोलकनाथ केस में अलग कह दिया। तो सुप्रीम कोर्ट खुद के फैसले को क्या कर रहा है, रिव्यू कर रहा है। ऐसे ही हाई कोर्ट भी अपने फैसले को एक आधार पर रिव्यू कर सकता है। और वो ये है कि अभी जो फैसला दिया था वो सिंगल बेंच ने दिया था, जिसमें कि एक ही जज थे, समीर जैन।
अब जो फैसला होगा वो डबल बेंच के अंदर होगा, हाई कोर्ट की ही डबल बेंच के अंदर होगा। तो इस तरीके से इस फैसले को जो हाई कोर्ट ने दिया है उसे रिव्यू के लिए भेजा गया है, या उसके खिलाफ याचिका लगाई गई है, लगाई जाएगी, अभी लगाई नहीं है, लगाई जाएगी। और वो यहां से भी फैसला नहीं आया तो ये सुप्रीम कोर्ट भी जा सकते हैं। तो अभी थोड़ा सा मामला, थोड़ा सा रास्ता अभी बाकी है, इतना आसान नहीं है, इतनी चीजें जल्दी जल्दी नहीं हो पाएंगी। और फिर उसके बाद में कुछ टेक्निकल इश्यूज भी आएंगे, रिजर्वेशन वाला जो मैंने आपको बताया। तो इन सारी प्रोसेस में थोड़ा टाइम लगेगा। और ये जो पीएसआई का अभी वाला नोटिफिकेशन आ रखा है उसकी फॉर्म भरने की लास्ट डेट 8 सितंबर है। तो ये फॉर्म भरने की लास्ट डेट भी आगे जाएगी, 8 सितंबर नहीं रहेगी, आगे जाएगी, क्योंकि पुराने वालों को भी तो एडजस्ट करना रहेगा ना अब, तो इस वजह से। तो ओवरऑल बात का क्रक्स ये है कि जो एलिजिबल है वो तो अच्छे से तैयारी करनी ही है। जो एलिजिबल अभी के लिए आपको लग रहा है कि मैं एलिजिबल शायद नहीं हूं, वो भी अपनी तैयारी, मतलब कि थोड़े कुछ महीनों से या कुछ ग्रेजुएशन पूरी नहीं हुई उस वजह से यदि कोई अटक रहा है तो वो भी अपनी तैयारी कंटिन्यू करें। हो सकता है कि आप भी एलिजिबल इसमें हो जाओ। हाँ, किसी का 3 साल का ही अभी तो एज बाकी है तो वो तो अगली भर्ती में होंगे, पर किसी का 3 महीने का है तो हो सकता है कि वो एलिजिबल हो जाए। ठीक है ना। तो ये बातें हैं। तो इस हिसाब से बढ़िया तैयारी शुरू कर दो, और बढ़िया तैयारी का मतलब होता है जो कल पढ़ाया वो याद होना। इसी आधार पर मुझे लगता है माइक दे दिया जाए आप लोगों को। पूछ लेंगे कल वाला, पक्की बात है, याद है? चलो याद है तो फिर नहीं पूछेंगे, ठीक है। पढ़ेंगे आगे आर्टिकल नंबर 55, 55।